जय श्रीराम। प्रकाश महोदय, अहम भवन्तं पश्यामि। इदानीम् आरभे व्याख्यानं सद्यः। ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ॐ कविन्दुं नौमि वाल्मीकिं यस्य रामायणीं कथां चन्द्रिकामिव चिन्वन्ति चकोरा इव कोविदः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मंगलाचरणक्रमे भगवन्तं तुलसीदासं कः विस्मर्तुं शक्नोति। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। अद्य विशेषतः ये अस्माकं महाकवयः सन्ति, येषां कृतिषु अस्माकं व्याख्यानं प्रवर्तते, तानपि पद्येनैव अहं वन्दे। इदानीम् अस्माकं बन्धुवरः नीरज त्रिवेदी महोदयोऽपि समायातः वर्तते। सादरं साधुवादः वर्तते बन्धवे अस्मै। तर्हि आदौ अभिराजकविं वन्दे जानकी जीवनं प्रियं सृष्टं येन महाकाव्यं दर्शनीयं मनोहरम्। अद्य एकं महाकाव्यं वर्तते। देशस्य महतां समीक्षकाणां श्रीमतां प्रोफेसर रहस्बिहारी द्विवेदी गुरुवर्याणां तमपि कविवरमहं पद्येनैव वन्दे। समीक्षकचरणं वन्दे श्रीरहस्यविहारिणं बुधं वाल्मीकिरामीय महाकाव्यस्य लेखकम्। इदानीम् अस्माकं मङ्गलाचरणक्रमः सञ्जातः। मान्याः सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणः सहृदयाः श्रोतारः सभ्याः पातु नो वृक्षः इत्यस्य आयोजकाः सादरं सर्वान् वन्दे जय श्रीराम इति समुद्घोषयामि अपि। मेरे प्यारे मित्रों, आज यह वक्तव्य मैं समझता हूँ कि सर्वेषाम् अवगमाय मिश्रित भाषया एव भवेत्। यतोहि अस्माकम् अनेके श्रोतारः हिन्दीभाषाविज्ञाः सन्ति। अत एव अहं मुख्यरूपेण अद्य हिन्दीभाषायामेव व्याख्यानं करोमि। साथियों, कोरोना काल के इस समय में ही, इसे कहेंगे कराल काल, बड़ा ही भयंकर काल है। आप सबने प्रभु श्री राम का यह जो गुण कीर्तन अपनी इस अभूतपूर्व योजना के द्वारा की है, इसके लिए आप सबको पुनः पुनः मैं आयोजन के लिए पहले साधुवाद देता हूँ। आपने मुझ जैसे एक साधारण, यूँ कहें कि अज्ञानी वक्ता को महाकवि अभिराज राजेंद्र मिश्र गुरुवर्य के महाकाव्य पर समीक्षक वर्य प्रोफेसर रहस्बिहारी द्विवेदी गुरुजी के महाकाव्य पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए मैं हृदय से आयोजक मंडल को पुनः पुनः प्रणति निवेदित करता हुआ साधुवाद देता हूँ। साथियों, मैं नहीं जानता कि इन महाकाव्यों के साथ जो हमने विषय बिंदु चुना है कि अत्याधुनिक रामाश्रित 3 महाकाव्यों में अपूर्व वस्तु वर्णन क्या है, कहाँ है, इस विशाल विषय के साथ मैं कितना न्याय कर पाऊँगा यह मैं नहीं समझ पा रहा। लेकिन
माँ भारती से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ भारती मेरी जिह्वा पर आकर बैठ जाओ, जिससे मैं अपने श्रोताओं को निराश नहीं कर पाऊँ। साथियों, आज सबसे पहले मैं विषय वस्तु में जो अपूर्व शब्द का प्रयोग है इस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। अपूर्व है क्या? जैसा कि आप समझते हैं, जो पहले न हो वही अपूर्व है। ये नया समास 6 अर्थों में होता है, मुझे अधिक व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। विषय वस्तु इस कथा प्रसंग में इससे पहले की रचना में यदि प्रयुक्त नहीं है तो वह हमारे लिए अपूर्व वस्तु है। वैसे हम यह कह नहीं सकते कि कोई विषय वस्तु अपूर्व होती भी है। इतना विशाल है यह संसार, दिग दिगंत तक फैली हुई है भगवान श्री राम की कथा, और रचनाकारों की भी असीम संख्या है। आप जानते हैं, स्वतंत्रता के बाद लगभग 80 महाकाव्य लिखे गए हैं भगवान श्री राम के इस दिव्य चरित्र को आधार बनाकर। 340 से अधिक खंड काव्यों की रचना हुई है और करीब 40 के ऊपर नाटक और चंपू ग्रंथों की रचना हुई है। आप ऐसी परिस्थिति में भला कैसे कह सकते हैं कि कोई वस्तु अपूर्व है? फिर भी किसी सहृदय को जो वस्तु पहली बार मिलती है उसको उसके लिए अपूर्व मान लेना चाहिए। अस्तु, अब हम अपने अपूर्वता के लिए एक और बात मैं कह देना चाहता हूँ। बहुत ऐसी चीज़ें हमारे सामने रहती हैं लेकिन हम किसी न किसी कारण से देख नहीं पाते। सांख्य दर्शन में 8 कारण इसके लिए बताए गए हैं। वस्तु की उपलब्धता होते हुए भी इन कारणों से उसका दर्शन नहीं किया जाता है। जैसे कहा ना, अति दूरात, सामीप्याद, इंद्रियघातान, मनोनवस्थानात, सौक्ष्म्याद, व्यवधानात, अभिभवात, समानाभिहाराच्च। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, लेकिन हम अपने स्वाध्याय से इसे समझें, देखें और इनको यथाशक्ति अपने स्वाध्याय के बल पर अपूर्वता का हम यदि इनका नामकरण करें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज मैं ये बात और बता देना चाहता हूँ, जिस आदर्श पुरुष के कथांश को आधारित करके महाकवियों ने अपनी लेखनी को पवित्र किया है, वे भगवान राम हमारी प्रकृति के कण कण में विद्यमान हैं। हम सुबह जगते हैं तब से राम राम भाई, राम राम। किसी भी अच्छे या बुरे कार्य में भगवान राम को ही हम याद करते हैं। यहाँ तक कि फिल्मी जगत में भी भगवान राम को बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाता है। तभी तो कोई गायक लिख देता है, राम जी की कृपा से। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब किसी से बातचीत होती, कह दे कि यार इस बार तो बारिश हुई नहीं, लोग कहते हैं राम जी ने बारिश नहीं की। यहाँ तक कि देहात में अधिक अंदर को आप जाएं, भोजपुरी भाषिक क्षेत्र में यदि कोई घटना घटित होती है तो वहाँ भी लोग कहते हैं हे रमऊ का कही देला। ये है राम का विस्तार। प्रत्येक कण में प्रभु श्री राम निवास करते हैं। इसीलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही आदर के साथ उनको क्या कहा, आपको पता ही है, परब्रह्म परमेश्वर की संज्ञा दी। वो कहते हैं, शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिसं वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। मेरे प्यारे साथियों, सहृदय श्रोताओं, अब मैं आज अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने से पहले कुछ लेखकों का नाम ले लेना चाहता हूं जिन्होंने राम कथा पर अपनी लेखनी चलाई है। आपको सबसे पहले मैं बताऊं, श्री राम स्नेहीदास जी ने जानकी चरितामृत लिखा। भार्गव राघवय्यम स्वामी राम भद्राचार्य जी की अद्भुत रचना है जो राम कथाश्रित है। पंडित नित्यानंद शास्त्री जी ने राघवोल्लास महाकाव्यम की रचना करके संस्कृत जगत को विस्मित कर दिया है। आगे देखें, राघवेंद्र चरितम आचार्य राज किशोरमणि त्रिपाठी जी की रचना है। रघुकुल कथावल्ली हमारे कृपाराम त्रिपाठी जी की रचना है। इनके साथ ही साकेत सौरभम डॉक्टर भास्कराचार्य जी की रचना है।
और आज के जो दो हमारे महाकवि आपके सामने हैं, जिनकी रचना में अपूर्व वस्तु का वर्णन हम ढूंढने आए हुए हैं, वे हैं जानकी जीवनम के रचयिता महाकवि पद्मश्री अभिराज राजेंद्र मिश्र गुरुवर्य, और देश के सबसे महान समीक्षक के रूप में मैं उन्हें देखता हूँ आदरणीय कविवर प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी गुरुजी। और एक यह अकिंचन जो अरविंद रामायणम की रचना करने वाला आपके सामने उपस्थित है। इन तीनों महाकाव्यों में अपूर्व वस्तु को लेकर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यह कहना चाहते हैं कि हमारे जो श्रेष्ठ दो हैं, एक तो आदरणीय अभिराज राजेंद्र मिश्र गुरु जी हैं, शशिकांत अभी व्याख्यान में हूँ, बाद में बात करूँगा। महाकवि अभिराज राजेंद्र मिश्र गुरुवर्य जी का जो यह महाकाव्य है अद्वितीय है। और हमारे जो दूसरे वक्ता हैं समीक्षक रहस बिहारी द्विवेदी गुरु जी, ये दोनों लोग नदी के उन दो किनारों के जैसे हैं। एक विषय बिंदु पे इन दोनों में उतनी ही दूरियां हैं जैसे दो किनारे आपस में मिल नहीं सकते। एक महाकवि यह मानने को तैयार नहीं है कि लंका विजय के बाद प्रभु राम जब अयोध्या आते हैं तो कुछ दिनों के बाद सीता का निर्वासन होता है। महाकवि अभिराज राजेंद्र मिश्र जी इसको तनिक भी स्वीकार नहीं करते हैं, इसके लिए तैयार ही नहीं है। वे ये अपने प्रबल तर्कों के द्वारा सिद्ध करते हैं कि उत्तरकांड या सीता का जो निर्वासन वाला जो भाग है यह प्रक्षिप्त है। इसके लिए उन्होंने रामायण के ही तर्कों को उपस्थापित किया है, जिसमें यह बात बताई गई है कि रामायण की रचना 6 कांडों में पूर्ण हो जाती है। इस संप्रदाय को मानने वाले, इन विचारधाराओं को मानने वालों में हमारे आदरणीय कई आचार्य हैं जो ये स्वीकार नहीं करते हैं, अस्तु। और दूसरे जो आचार्य हैं हमारे समीक्षक गुरुवर्य प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी गुरु जी, ये कदापि मानने को तैयार नहीं है कि सीता का निर्वासन नहीं हुआ था, अस्तु। हम अपने विषय बिंदुओं पर जब आएंगे, इन स्थलों पर इन महाकवियों की चर्चा प्रस्तुत करेंगे। मैं सबसे पहले अब अभिराज राजेंद्र मिश्र गुरु जी द्वारा विरचित यह जो महाकाव्य है जानकी जीवनम, इसमें अपूर्व वस्तु कहाँ कहाँ है, मैंने कहाँ कहाँ किस रूप में देखा है, उस विषय बिंदु पर आता हूँ। नहीं तो कुछ दिनों पहले मैंने वक्ताओं का लक्षण किया था और उसमें हमारा भी कुछ उत्तम मध्यम और अधम वक्ताओं की गणना में यदि विषय बिंदु से भटकूंगा तो हमारे सहृदय श्रोतृगण दूसरी कैटेगरी में डाल देंगे, अस्तु। मैं सबसे पहले यह बता देना चाहता हूँ कि महाकवि अभिराज राजेंद्र मिश्र जी ने जानकी जीवनम का आरंभ बड़ी मार्मिकता के साथ किया है। वे ये दिखाना चाहते हैं कि मिथिला नगरी में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, प्रजा में असंतोष का वातावरण है, पता नहीं क्या होगा। तब ये अपने महाकाव्य को आरंभ करते हैं। ये लिखते हैं, पुरा विदेहे सुवर्षनाभ्रम। आप जानते हैं हमारी कृषि, हमारा जनजीवन बादलों पे निर्भर था पहले, अब भी है, लेकिन अब कई यंत्र तंत्र आ गए हैं जो कृषि को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। पुरा विदेहेषु ववर्षनाभ्रम बहूनि वर्षाणि किलभ्यते युः प्रजासु हाहा कृतवेदनोत्थम निकाम दुखम प्रमुखी बभूव। मिथिला में जब बारिश कई वर्षों तक लगातार नहीं हुई तो प्रजा में हाहाकार मच गया। ऐसी परिस्थिति में वहाँ के राजा जनक ने अपने गुरुवर्य के आदेशानुसार हल चलाया। मित्रों, मेरा यहाँ यह कहना है कि इस प्रथम सर्ग के प्रथम पद्य के द्वारा महाकवि अभिराज राजेंद्र मिश्र जी ने यद्यपि स्पष्टतः मंगलाचरण का उल्लेख नहीं किया है, फिर भी हमें महाकवि कालिदास के समान कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, मेघदूत में जैसे हम वस्तुनिष्ठ मंगलाचरण का अन्वेषण कर लेते हैं, वैसे ही मंगलाचरण का अन्वेषण हमें यहाँ विदेहेषु पद से कर लेना चाहिए, अस्तु। यहाँ भी परिस्थिति वही है। एक महाकाव्य और उसके प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक में हाहाकार, दुख, दैन्य,
इन शब्दों का साक्षात प्रयोग आखिर महाकवि को अभिलषित क्या है? मित्रों, यह तो सांख्य कारिका के जैसी बात हो गई। दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टि सापार्था चिन्नई कांतात्यंततो भावात् आदौ एव हाहाकार शब्द प्रयोग दुःख शब्दस्य उपात्तता एतत्तु मंगलाचरणम नास्ति। मित्रों, किंतु इनके अपाकरण के लिए यह महाकाव्य लिखा जा रहा, दुख दैन्य हाहाकार दूर हो जाएं, इसलिए इसमें हमें मंगल का ही अन्वेषण करना चाहिए। अब यहाँ दो मैं आधार बिंदु लेकर चल रहा हूँ। एक तरफ अभिराज राजेंद्र मिश्र जी की आदरणीय पूजनीय जगत जननी माँ जानकी एक भारतीय नारी की तरह चित्रित की गई हैं उनके द्वारा, जो एक सामान्य हमारी जो कुलीन भारतीय स्त्रियां होती हैं, अपने गृह कार्यों को करती हैं, अपने सास ससुर की सेवा और अपने घर की देख रेख, इस तरह से एक सद्गृहिणी के रूप में महाकवि गुरुवर्य अभिराज राजेंद्र मिश्र जी ने सीता का चरित्र इसमें अभिव्यंजित किया है। तो दूसरी तरफ हमारे प्रबल समीक्षक जिन्होंने अपने काव्य के आरंभ में भूमिका या कहीं ना कहीं स्पष्ट लिखा है कि मैं उन कवियों के इस कथन से व्यथित होकर इस महाकाव्य की रचना कर रहा हूं जो ये मानने को तैयार नहीं है कि सीता का निर्वासन हुआ था। महाकवि अभिराज राजेंद्र मिश्र जी की सीता जो आदरणीय सद्गृहिणी हैं, भारतीय आदर्श नारी के रूप में चित्रित हुई हैं, यहाँ दूसरी जो सीता हैं प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी गुरु जी की दृष्टि में जो जगत जननी माँ जानकी का रूप दिखाई देता है, वह राष्ट्र रक्षणी सीता के रूप में दिखाई देता है। इनकी सीता हर पल राष्ट्र शब्द का प्रयोग करती हुई महाकाव्य में दिखाई देती है। ये इन दोनों कवियों की इस मुख्य बिंदु पर मैं अपनी बात बता देना चाहता हूँ। हम आते हैं अपने मुख्य बिंदु पर पुनः। जब राजा जनक ने हल चलाया और वहाँ से सीता प्राप्त होती हैं, आने के बाद पुत्री जन्मोत्सव मनाया जाता है। यहाँ यह जो वर्णन है गुरुवर्य ने इसको अपूर्व वस्तु के रूप में रखा है। यह मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। एतद विषयक महाकाव्य में पुत्री जन्मोत्सव इतने हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, मुझे अब तक नहीं मिला, मिल सकता है, लेकिन जब तक नहीं मिला है मैं इसको अपूर्व वस्तु की संज्ञा अवश्य प्रदान करूँगा। ये कहते हैं न तद्गृहम यन्नविकीर्ण गीतकम, मिथिला में कोई ऐसा घर नहीं था जो सीता के जन्मोत्सव में गीत नहीं गा रहा था। न गीतकम व्यायतम मूर्छनम नयत, और गीत भी ऐसा नहीं था जो नृत्य के साथ नहीं हो रहा था। न मूर्छनम यन्न रसाक्तवाचिकम, और वहाँ जो नृत्य भी था वह भी कोई साधारण नहीं था। नृत्य भी रसपूर्ण एक तरह से वाचिक मांगलिक पदों के साथ हो रहा था। नवाचिकम यन्न सुधा सहोदरम, और वह वाचिक भी ऐसा नहीं था जो कि अमृत बिंदु को टपकाता हुआ न हो। महाकवि ने बालिका सीता का जो यह वर्णन जन्मोत्सव के रूप में किया है, वह आज के भारतवर्ष के उन लोगों के लिए एक आदर्श रूप में है जो पुत्री जन्म पे अपने खिले हुए मुखारविंद को संकुचित कमल के समान बना लिया करते हैं। मेरे साथियों, अभिराज राजेंद्र मिश्र जी ने सीता को एक भारतीय बालिका के रूप में भी चित्रित किया है। राजभवन में जो वापी है उसमें सीता अपनी सहेलियों के साथ तैरने की कला भी सीखती हैं और शर्त लगाकर एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर चली जाती हैं। यह भी अपूर्व वस्तु की कल्पना है। आज भारत की अनेक बेटियां देश और विदेश में जाकर विभिन्न प्रकार के पदकों को जीत कर आती हैं तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। मैं समझता हूँ गुरुवर्य ने सीता के इस जल संतरण तैरने की प्रतियोगिता को लिखकर अपूर्व वस्तु का आधान किया और हमारे देश में अपनी बेटियों को एक जो घरों में बंद रहने का जो एक प्रचलन था उनको उन्मुक्त करके
राष्ट्र हित में लगाने की कोशिश की। वो लिखते हैं, स्पृशेत पुरोवर्ती तटम प्रतिरियका। कौन ऐसी सहेली है जो इस किनारे से तैरकर उस किनारे को जाकर छू सकती है। द्रुतम पराभो य समस्त संगिनी इति प्रतिस्पर्धित तो यधावना ललंघ वापिम सफरातिशायिनी। सीता जल तरंग में, जल पर तैरने में एक मछली से भी तेज तैर लेती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें इस अपूर्वता को नहीं भूलना चाहिए। मैं आगे भी कुछ तृतीय सर्ग की बात बता दूं। तृतीय सर्ग में भी अनेकत्र हैं जिनका वर्णन मैं समय की अपेक्षा को, समय को ध्यान में रखते हुए करूंगा। इससे पहले पंचम सर्ग में आते हैं। विश्वामित्र मुनि के साथ जब श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं, नगर के मार्गों से चलते हुए इन तीनों लोगों की जो ग्रामीण संस्कृति दिखाई देती है, सुनाई देती है, यह अपूर्व वस्तु योजना है। यहाँ महाकवि की जो पैनी दृष्टि है वो दिखाई देती है। कैसे घरों में लोग चक्की चला रहे हैं, जांत चला करके गेहूं पीस रहे हैं। इस ध्वनि को भी महाकवि अभिराज राजेंद्र मिश्र ने सुन लिया है। घरों में पालित जो मुर्गे, बकरियां, गायें, इनकी ध्वनियों को भी महाकवि ने बड़ी चतुराई से सुना है और अपने काव्य में उकेरा है। मैं समझता हूँ एतद विषयक महाकाव्य में इन वस्तुओं का जो विन्यास है वह अवश्य ही अपूर्व वस्तु की कोटि में आता है। मेरे साथियों, अब जानकी जीवनम में अपूर्व वस्तु कहाँ है, उस पर फिर आगे हम अपने विचार बिंदुओं को प्रेषित करते हैं। आप देखिए, मिथिला की पुष्प वाटिका में जब भगवान राम और जनक नंदिनी सीता मैया, इन दोनों की नजरें मिलती हैं, यहाँ अद्भुत श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। कवि ने लेखनी तोड़ दी है। कहने का मतलब है कि एक दूसरे को देखने के बाद स्टेच्यू बन गए हैं। और सीता का तो रूप, सौंदर्य और साथ ही साथ प्रभु राम के प्रति इनकी जो एक हृदय में अनुरक्ति उत्पन्न होती है, उससे इनकी जो दशा का वर्णन महाकवि अभिराज राजेंद्र मिश्र जी ने किया है, उस पद्य को बिना सुने हम अपूर्व वस्तु की कल्पना कर भी नहीं सकते हैं। वे लिखते हैं, न च ससार पुरो न च पृष्ठतो। जनक नंदिनी माँ जानकी जब प्रभु राम को देखती हैं तो न आगे बढ़ पाती हैं न पीछे पड़ पाती हैं। न खलु दक्षिणतो न च वामतः, न दाहिने से निकल रही हैं और न बाईं ओर से। ऊपरी नैव ददर्शन वाप्यधो, न ऊपर देखती हैं न नीचे देखती हैं। यचल मूर्ति रिवाजनि जानकी, अचल मूर्ति के समान जगत जननी माँ जानकी वहाँ दिखाई दे रही हैं। यह अपूर्व वस्तु विन्यास है महाकवि अभिराज राजेंद्र मिश्र जी का। साथियों, आप तल्लीनता के साथ सुनते जाइए और मैं सुनाता जाऊंगा। न आप श्रोता है और न मैं वक्ता हूँ। हम तत्वमसी की भावना से एक दूसरे के पास अपने विचारों का संप्रेषण कर रहे हैं। सीता स्वयंवर की दशा देखिए। हमने रामायण की कई प्रतियों को पढ़ा, कई लेखकों को पढ़ा, लेकिन यह वर्णन हमारी नज़रों में नहीं आया। आपकी नज़रों में आया हो तो आपके लिए अपूर्व वस्तु विन्यास नहीं है, लेकिन मुझे नहीं आया, मेरे लिए तो यह अपूर्व वस्तु विन्यास है। यहाँ लिखते हैं, जैसे धनुष भंग होता है, धनुष की भीषण गर्जना को सुनकर, भंगत ध्वनि को सुनकर बहुत राजा अपने आसन से धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। कितना सुललित वर्णन किया है, सुललित सुमधुर वर्णन महाकवि अभिराज राजेंद्र मिश्र गुरुवर्य ने किया है। इस अपूर्व वस्तु विन्यास को आप उन्हीं की शब्दावली में सुने। कोदंडमैशम रघुनंदने द्राक, कोदंडमैशम रघुनंदने द्राक प्रभंजयत्येव चकंप भूमि। चकंप भूमि, धरती कांप गई। वैवर्ण्य दैन्योपहता महीपा, अवांग मुखा भीतियुता निपेतु। राजाओं के मुंह फटे के फटे रह गए। अरे ये क्या हो गया भाई? अवांग मुखा, औंधे मुख, भीतियुता, डरे हुए से धड़ाम से नीचे गिर गए।
यह अपूर्व वस्तु विन्यास है। साथियों, अष्टम सर्ग में महाकवि अभिराज राजेंद्र गुरुवर्य ने अपूर्व वस्तु विन्यास के माध्यम से लोक जीवन को उकेरते हुए लिखा है। जरा ध्यान से सुने। पुरांगना कंठज लोकगीतैः प्रकीर्णलाक्षाक्षतगंधचूर्णैः। यह भी क्या है, अयोध्या से जब राजा दशरथ पधारते हैं, उनके ऊपर जनक की जो कुलवधुएं हैं, जनकपुर की जो कुलवधुएं हैं, वे स्वागत करती हैं। इसका वर्णन क्या महाकवि अभिराज राजेंद्र मिश्र गुरुवर्य ने किया है। पुरांगना कंठज लोकगीतैः प्रकीर्णलाजाक्षतगंधचूर्णैः नटी जनोद्भावित नर्मवाक्यैः ननंद शीरध्वज पूश्च भूपम। मेरे प्यारे साथियों, अब मैं ज़्यादा आपका समय न लेते हुए अपने विषय को थोड़ा संक्षेप करते हुए आगे बढ़ता हूँ। भगवान श्री राम चारों भाइयों का जब वहाँ पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है और जब ये लोग लौटते हैं, आप नवम सर्ग देखिए जानकी जीवनम का, क्या सुंदर वर्णन। पूरा नवम सर्ग ही अपूर्व वस्तु विन्यास का एक अप्रतिम उदाहरण हमारे सामने दिखाई देता है। आदरणीय विवेक भैया आ गए हैं और अपना हृदय हमें भेज रहे हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। मैं अपने सभी श्रोताओं को, क्योंकि श्रोता ही वक्ता की शक्ति होते हैं, आप सबको पुनः पुनः प्रणाम। देखें, घर अयोध्या में आए हुए चारों भाइयों और ये जो चारों बधुएं हैं, भाभी और देवर के बीच जो सात्विक हास परिहास हो रहा है, इसका वर्णन मुझे किसी रामाश्रित महाकाव्य में तो नहीं मिला। यह मेरे लिए अपूर्व वस्तु विन्यास है जो महाकवि अभिराज राजेंद्र मिश्र गुरुवर्य ने लिखा है। आप देखिए, लक्ष्मण के साथ ज़्यादा भाभियों ने सात्विक मनोविनोद किया है। आप यहाँ देखिए क्या होता है। ये कई बार उर्मिला को चिढ़ाते हैं। ये लोक जीवन भी है, यही अपूर्वता है। ये उर्मिला से कई बार ये चिढ़ाते हुए कहते हैं कि वो शिथिला की कुमारी, मिथिला के जगह शिथिला का प्रयोग करते हैं, जैसे आदमी चिढ़ जाए। और उर्मिला को कहते हैं वो पंकिला। अब लीजिए, तो यह एक हृदय में अभूतपूर्व आनंद का संचार करने वाला यह पद है। इसको क्या लिखते हैं, और वो शिकायत करती हैं सीता से कि दीदी देखिए ये क्या स्थिति है, ये आपके जो देवर है ना मुझे चिढ़ा रहे हैं। कहती हैं, आर्ये स्वदेवरम पश्य माम दुनोति कटूक्तिभिः। आर्ये स्वदेवरम पश्य माम दुनोति कटूक्तिभिः मिथिला शिथिलेत्येवम्। आहा, क्या वर्णन है। मिथिला शिथिलेत्येवम् पंकिलाप्युर्मिलेति च। ऐसा कहते हैं। यह अपूर्व वस्तु नहीं तो और क्या है मित्रों। इसके बाद मांडवी भी, भरत की पत्नी, ये भी लक्ष्मण के साथ कई बार एक सात्विक मनोविनोद का रूप रखती हैं। महाकवि अभिराज राजेंद्र मिश्र गुरुवर्य ने लिखा कि मांडवी कभी कभी सोए हुए लक्ष्मण के मुख पर दाढ़ी मूछ और तरह तरह की चित्रावली बना देती। और जब लक्ष्मण जगते हैं तो इनसे भाभियां कहती हैं कि जाओ भाई जरा अपने ये दर्पण में चेहरा तो देख लो। चेहरा देखने जब जाते हैं तो लक्ष्मण है भाई, घर में तांडव मचा देते हैं और सारे घर के लोग, भाभी और देवर, इनके सात्विक हास प्रयास को देखकर अमंद आनंद की प्राप्ति करते हैं। मैं समझता हूं कि आप सहृदय जन भी अमंद आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। मैं पद्य तो सुनाऊंगा तभी तो आनंद आएगा मित्रों। यदा मांडवी सुप्तम लक्ष्मणं प्रीतदेवरम। यदा मांडवी सुप्तम लक्ष्मणं प्रीतदेवरम समश्रुकूर्चादिभिर्वक्रैर्चित्रितवत्यनर्गलम् समुपस्थापयामास लक्ष्मणो गृहतांडवं। समुपस्थापयामास लक्ष्मणो गृहतांडवं सर्वकार्यं परियदृशुश्चिरम्। और यह तांडव, यह जो हास परिहास मूलक तांडव है, वो थोड़ी देर नहीं होता है,
बहुत देर तक होता है। यह अपूर्व वस्तु विन्यास है महाकवि गुरुवर्य अभिराज राजेंद्र मिश्र गुरु जी के द्वारा लिखे गए जानकी जीवनम में। साथियों, मैं आपको इसके साथ ही कुछ और विषय बिंदुओं की ओर ले चलूँगा। यह जो मूल विषय वस्तु है जिसमें गुरुवर्य ने, जिसके लिए इस जानकी जीवनम की रचना हुई है, आपको याद दिला दूं। जैसे कि मैंने आरंभ में कहा था, महाकवि गुरुवर्य अभिराज राजेंद्र मिश्र गुरु जी यह कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं और अपना तर्क देते हैं। यह उनका स्वीकार न करना कोई अनर्गल प्रलाप नहीं है, शास्त्रीय विचार है कि जानकी का निर्वासन नहीं हुआ था। इस कथा वस्तु को भी वो लिखते समय यह दर्शाते हैं कि जब एक धीवर के द्वारा यह कहा जाता है, एक लांछन लगाया जाता है, ऐसी परिस्थिति में वे कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, एक व्यक्ति के कहने से मैं जनक नंदिनी को निर्वासित नहीं कर सकता। मेरी दृष्टि में लोकमत चाहिए। अयोध्या के सभी नागरिक बताएं, मैं वोटिंग मतलब मत, लोकमत को देखना चाहता हूं। वे क्या कहते हैं, जरा पद्य देखिए। एकम मतम नैव मतम समेषाम निरर्थकम तत्खलु लोकतंत्रे। एक आदमी के कह देने से थोड़े कोई हो जाएगा। हाँ, मतम बहूनाम यदि पट्टराज्ञी क्षिपेत तदा लोकैः प्रमाणम न दंडनीया रजकापवादात् न चापि पत्युः परुषाधिकारात् मतहि प्रजानामिह सांसदीनां निर्देश्यते भाग्यमथो महिष्याः। जनकनंदिन्याः महिष्याः भाग्यनिर्णयः बहुमतेन भविष्यति न तो एकमतेन भविष्यति। यहाँ यह अपूर्व वस्तु विन्यास जो अभिराज राजेंद्र मिश्र गुरुवर्य का है, वह किसी भी महाकाव्य में मुझे तो नहीं मिला है। यद्यपि मैंने संपूर्ण महाकाव्यों को पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। पढ़ने पर कहीं मिल जाए वो अलग बात है। इसी प्रसंग में अपूर्वता का आधान करते हुए वशिष्ठ जी के मुख से महाकवि ने कहलवा दिया है कि अरे लक्ष्मण, तुम तो गवाह, एक साक्षी हो। जब लंका पर विजय भगवान राम ने पाया था तो जो चिता बनाई गई थी उसमें तो तुमने भी लकड़ी सजाई थी ना। वहां सीता की पवित्रता की जब परीक्षा हो गई तो यहां बार बार एक व्यक्ति के कहने पर इस तरह का तांडव क्यों किया जा रहा है। साक्षी स्वयं लक्ष्मण एष यो वै काष्ठानि संहृत्य चितां चकार। साक्षी स्वयं राघव उग्ररोषो यन्मूलमासीद दुरितम तदूर्ध्वम। जो पहले विवाद था, अपवाद था, वो तो उसी समय खत्म हो गया था जब सीता ने अग्नि परीक्षा दे दी थी। अर्थात मेरे इन वचनों का एक ही तात्पर्य है कि यहाँ महाकवि अभिराज राजेंद्र गुरुवर्य अपने अपूर्व वस्तु विन्यास के द्वारा यह सिद्ध करना चाहते हैं कि नहीं, सीता का निर्वासन नहीं हुआ। कुल मिलाकर आपको मैं एक पद्य के द्वारा गुरुजी की इस महाकाव्य की अपूर्व वस्तु का उपसंहार करना चाहूँगा, क्योंकि अभी दो महाकाव्य हमारे सामने हैं, उन पर भी बोलना है। यहाँ कहते हैं, अब वह जो लांछन लगाने वाला धीवर है वह राज्यसभा में उपस्थित होता है। यह बहुत ही विशेष बात है और अपूर्व वस्तु की एक इसको क्या कहें, उत्कर्ष है, जहाँ वह क्षमा मांगता है सबसे कि नहीं, प्रमादवश, अज्ञानतावश मेरे मुख से यह वाणी निकल गई थी, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने सीता मैया पर दोष नहीं लगाया है। यह अपूर्व वस्तु विन्यास है। मित्रों, कहता है वो, हे राम हे राघव दीन बंधो क्षमस्व माम देव कृतापराधम अयोध्यकाना जानपदाश्च सर्वे योयम क्षमध्वम रजकम व्यथार्थम। आप सब मुझे माफ़ करें, मैंने अज्ञानतावश माँ जानकी के ऊपर जो लांछन लगाया है वह मैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, अभिराज महाकवि के द्वारा, गुरुवर्य के द्वारा विरचित जानकी जीवनम में अपूर्व वस्तुओं का वर्णन तो हर पद्य में मुझे दिखाई देता है, लेकिन आज समय की सीमा और हमने विषय ही थोड़ा सा विशाल ले लिया,
तो अब मैं यहीं गुरुवर्य के महाकाव्य को आपके सामने अपूर्व वस्तु की दृष्टि में रखता हुआ आगे हमारे जो देश के महान समीक्षक हैं गुरुवर्य प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी गुरु जी, उनके विषय में मैं बताना चाहता हूँ। साथियों, गुरु जी ने श्री वाल्मीकि रामायण महाकाव्य की रचना की है। महाकाव्य दो तरह से देखा जाता है। हमारे काव्य शास्त्रियों ने महाकाव्यों के कलेवर के विषय में अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। किसी ने 8 सर्गों से अधिक होना बताया है, किसी ने कुछ श्लोकों की संख्या बताई है, लेकिन भाभा ने सर्गबंधो महाकाव्यम महताम च महच्चयत ऐसी परिभाषा दी है। तो महाकाव्य बड़ा हो या छोटा हो इससे मतलब नहीं है। विचार उत्तम प्रकृति के लोगों के ऊपर लिखा गया हो वह महाकाव्य होता है। इस दृष्टि से गुरुवर्य का 8 सर्गों में लिखा गया यह जो श्री वाल्मीकि रामायण महाकाव्य है बड़ा ही अद्भुत है। जैसा कि मैंने आरंभ में कह दिया था, यह पूरा महाकाव्य ही अपूर्व है। अपूर्व वस्तु की तो बात ही क्या है, संपूर्ण महाकाव्य अपूर्व वस्तु कल्पना के अंतर्गत आता है। गुरुवर्य ने लिखा भी कि सीता के ऊपर महाकवियों के विचार बिंदुओं को देखने के बाद उन कवियों और महाकवियों की विचार की न्यूनता का आकलन करते हुए व्यथित होकर मैंने इस महाकाव्य की रचना की है। विशेष रूप से वाल्मीकि मुनि और श्री राम सीता का जहाँ जहाँ संबंध है उन्हीं अंशों को गुरुवर्य ने अपने महाकाव्य में उकेरा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जी की आदरणीय पूजनीय जगत बंदिनी जो सीता हैं राष्ट्र रक्षणी के रूप में यहाँ चित्रित की गई हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, बार बार कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्र की रक्षा में भारत की पुत्रियां आगे आएं, देश में हो रहे अत्याचार और अनाचार को दूर करें, अपने सुख और वैभव का सर्वथा परित्याग कर दें और अपने पति को राष्ट्र के निर्माण में समर्पित कर दें। यह उद्देश्य है प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी गुरु जी के इस महाकाव्य का। आज भी आपने देखा होगा झांसी की रानी की भूमिका निभाने वाली कंगना रनावत ने कितना बड़ा कार्य किया है। इन्हीं भावनाओं को मैं समझता हूं कि महाकवियों की जो भावनाएं थी वो भारत की बेटियों के अंदर समाहित, देखते देखते पुनः विश्वगुरु के पद पर आसीन हो जाएगा। साथियों, अपूर्वता के लिए मैं पुनः श्री वाल्मीकि रामायण की ओर आगे चलता हूं। वनवास के समय में जब प्रभु राम जनक नंदिनी सीता और लक्ष्मण वाल्मीकि मुनि के आश्रम में प्रस्थान करते हैं, वहां रुकने के बाद आश्रम में पढ़ने वाले बटुकों की शिक्षा दीक्षा को जब देखती हैं माँ जानकी, उनका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और वहीं धीरे से भगवान राम के कान में कहती हैं कि हे राघव, आप आज मुझे एक वचन दीजिए। क्या वचन दूं? हम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटेंगे और जब मैं गर्भवती होंगी तो मेरे पुत्रों का जन्म इसी आश्रम में होना चाहिए, यह आप वचन दीजिए। क्यों भाई? क्योंकि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं आश्रम में, गांव और राज्य की उन व्यवस्थाओं से दूर होकर ये निश्चित ही राष्ट्र का नव निर्माण करेंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र वहाँ राजसी विलास में रहें और विलासिता में आने के बाद आगे न बढ़ सकें। भगवान राम मुस्कुराकर वहाँ उनको स्वीकृति दे देते हैं। यह अब अपूर्व वस्तु विन्यास है महाकवि महासमीक्षक गुरुवर्य रहस बिहारी द्विवेदी गुरु जी के महाकाव्य का, जिसका नाम है श्री वाल्मीकि रामायण। उस पद्य को बिना देखे आनंद तो आएगा नहीं, मैं आपको सुना देता हूँ, सारे पद्य तो याद हो नहीं सकते। स्वामी नद्य न कथ्यमस्ति यदिदम यन्मानसे विद्यते। हे स्वामीन, आज मैं वही बात कहना चाहती हूँ जो मेरे मन में है। क्या कहती हैं? चेदाज्ञा भवतो भवेन मनसि यत् तद्वक्तुम इच्छाम्यहम्। बड़े ही सरल भाषा में लिखा है गुरु जी ने। गुरु जी का एक यही, रहस बिहारी द्विवेदी गुरुवर्य का एक यही वक्तव्य है कि मूल बात को कहने में उलझाते नहीं है वो।
स्पष्टता से बोल देते हैं। कहते हैं स्वामी नद्य न कथ्यमस्ति यदिदम यनमान से विद्यते चेदाज्ञा भवतो भवेन् मनसि यत्तद्वक्तुमिच्छाम्यहम् गार्हस्ते पुनरागते यदि भवेन् मेपि प्रसूति स्थितिः तस्मिन् काल समागते ही भवता चात्रैव संप्रेष्यताम्। साथियों, संस्कृत महाकाव्य की परंपरा में अपूर्व वस्तुओं का आधान करने वाले कवियों की श्रेणी में जब हम इस पद्य को देखते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है। यहाँ राष्ट्र रक्षणी सीता का जो त्याग है वो देखिए, अद्भुत है। अब यहाँ एक विचार होता है कि भाई किस कारण से इनको वन में भेजा जाएगा। दूसरे सर की ओर जब हम चलते हैं, वहाँ प्रभु राम लंका नरेश रावण का वध करके लौटे हुए हैं और बहुत दिनों के बाद माँ जानकी पुत्र जन्म सुख को देने वाली हैं। ऐसी परिस्थिति में वे कहती हैं कि हे प्रभु, आपने जो वचन दिया था वो क्या भूल गए क्या? वो कहते हैं कौन सा वचन दिया था? तो नहीं, रघुकुल की रीति है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप भी अपने पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए वनवास में गए थे और आपने भी मुझे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में वचन दिया था कि जब मैं गर्भवती हूं तो पुत्रों का जन्म वहीं हो। तो वो कहते हैं प्रभु राम, हे जानकी, वर्षों बाद तो इस अयोध्या के दिव्य महल में किलकारियां गूंजने वाली हैं। ऐसी परिस्थिति में माताएं प्रफुल्लित हैं, देवार्चन कर रही हैं, आनंद से विचरण करती हैं, घरों में तुम्हारी सेवा करती हैं, और इस खुशी के माहौल में मैं कैसे कह दूं कि तुम वनवास जाओ? क्या कारण मैं दूंगा? यहां समीक्षक कविवरी की दृष्टि ने बड़ी पैनी दृष्टि का एक आविष्कार किया है। प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जी लिखते हैं, युक्ति कापि ही गोपनीय विधिना निस्सारणीया त्वया। ये भी काम आप ही को करना है। हे प्रभु राम, आप ही कोई युक्ति सोचिए जिसके कारण, जिस गोपनीय युक्ति के कारण मैं वनवास को जाऊंगी। हमारे अनेक सहृदय मित्र बंधु यहाँ सुन रहे हैं। मैं पुनः पुनः आपको बधाई देता हूँ अपनी वाणी को, आप ही हमारी शक्तियाँ आगे बढ़ रहा हूँ। इस पद्य को सुने। युक्ति ही कापि ही गोपनीय विधिना निस्सारणीया त्वया राष्ट्रातंक निवारणाय। देखिए, राष्ट्रातंक निवारणाय, राष्ट्र के आतंक के निवारण के लिए, राष्ट्रातंक निवारणाय मनुजस त्वं चाप्यहं मानवी। आप भी मनुष्य के रूप में आए हैं राष्ट्र के आतंक को दूर करने के लिए, और मैं भी मनुष्य के रूप में आई हुई हूं। ज्ञात्वाप्येतदहो भवान् कथमिदं कर्तुं न किं कल्पतां राष्ट्रे शास्त्रे पदेन पुत्र वनिता व्यामुग्धता युज्यते। ये कहते हैं कि जो शासक हो उसे पत्नी और पुत्र के मोह में अधिक नहीं फंसना चाहिए। यहाँ देखिए, स्वामिन् शीघ्रं प्रसव समयो यागमिष्यत्यवश्यं प्रस्तौमि त्वां प्रणति सहितां चाश्रमं प्रेषणाय। यह दूसरे सर्ग का पहला पद्य है। अभी जो दोनों पद्य मैंने बोला वो प्रथम सर्ग के थे। कविवर गुरुवर्य द्विवेदी जी ने स्पष्ट रूप से यहाँ जैसा कि संकेत कर दिया कि आप गुप्त किसी भी कारण से, युक्ति से मुझे वनवास की ओर भिजवाइए, ये काम अब आपका है, मेरा नहीं है। अब कुछ दिनों के बाद अचानक गुप्तचर आता है और प्रभु राम से अपनी गुप्त बातों को कहता हुआ वही बात कहता है जो दुर्मुख धीवर ने अविराज चरितम में कहा। रामादन्यः प्रविदितचरो यागतस्तत्सभायां लोके सौख्यम किल कथितवान किंतु खिन्नो ह्यवोचत। उस गुप्तचर ने अयोध्या की सारी बातों को बताया, लेकिन खिन्न होकर फिर बोला, कश्चित् धृष्टो वदति वनितां गच्छ मोहाद् बहिस्त्वं नाहं रामः परगृहगतां चापि पत्नीं वृणोमि। यह वाक्य कहा है, एक दुष्ट व्यक्ति ने कहा है, उन्मत्त ने कहा है। अब जब इन वचनों को सुनती हैं
जनक नंदिनी माँ जानकी तो प्रफुल्लित हो जाती हैं कि हाँ भैया अब हमारा कार्य होगा और हम वन की ओर प्रस्थान करेंगे। भगवान राम तत्काल आदेश देते हैं, लक्ष्मण सीता का निर्वासन होना है, ले जाओ। लेकिन ये देखिए यहाँ जो सीता को वनवास की ओर भेजा जा रहा है, यह वनवास स्वैच्छिक है, यह लांछन मूलक नहीं है। लांछन को तो एक कारण बनाया गया है जो राम और सीता के अतिरिक्त कोई न जाने, एक तीसरा व्यक्ति जाने। कौन? सहृदय कविवर लेखक समीक्षक आचार्य प्रोफेसर गुरुवर्य रस बिहारी द्विवेदी जी। यही कवि की अपूर्व वस्तु कल्पना है और इसे ही हमने अपने इस वक्तव्य में चुना है। आगे आइए देखते हैं, अद्भुत कथा का विन्यास करते हैं गुरुवर्य। वहाँ लक्ष्मण जब छोड़कर वाल्मीकि मुनि के आश्रम से चलते हैं, माँ जानकी उन्हें समझाती हैं। उन्हें तो पता है कि मैंने अपनी इच्छा से इस आश्रम को चुना है ताकि हमारे बच्चों का जन्म एक शुद्ध वातावरण में हो और एक गुरु के दिव्य ज्ञान से वे ओतप्रोत होते हुए देश के श्रेष्ठ नागरिक शासक राजा बने। लेकिन लक्ष्मण को तो पता नहीं है, अतएव लक्ष्मण को विदा कर देती हैं। कालांतर में लवणासुर जो मथुरा में बड़ा आतंक मचाया रहता है, उसको मारने के लिए भगवान राम शत्रुघ्न को भेजते हैं कि शत्रुघ्न जाओ और उसका वध करो। मार्ग में वाल्मीकि मुनि का आश्रम पड़ता है। शत्रुघ्न वहाँ गुरु जी को प्रणाम करने जाते हैं। वहाँ की तपस्वियों द्वारा यह पता चलता है कि माँ जानकी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, कुश और लव। उन्हें बड़ी खुशी होती है। उन्हें वहाँ बधाइयाँ दी जाती हैं कि आप तो चाचा बन गए हैं। यह भी एक अपूर्व वस्तु कल्पना है। काव्यों में हमें लोक जीवन को देना होगा, अन्यथा यदि हम किसी प्राचीन परिपाटी पर ही चलते रहेंगे तो हमारा काव्य समादृत नहीं हो सकता है। समीक्षक द्विवेदी जी ने वहाँ तपस्वियों के द्वारा बधाइयाँ दिलवाई हैं और सीता से मिलने भी गए हैं यहाँ शत्रुघ्न, और अपने भतीजों को उन्होंने पुचकारा भी है। वचन भी दिया है कि माँ मैं अभी लवणासुर का वध करके जब लौटूंगा फिर आऊँगा और मिलकर जाऊँगा। जब लौटते हैं यहाँ बच्चों के द्वारा बहुत सुंदर बालोपदेश किया जा रहा है, जिसको देखते हुए सब लोग बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और ये बैठ के भी इस चीज़ को सुनते हैं। तत्पश्चात अयोध्या लौटने के बाद नैमिषारण्य में प्रभु राम के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होता है, उसमें देश देशांतर के ऋषि महर्षियों को कविवर समीक्षक गुरुवर्य रस बिहारी द्विवेदी गुरु जी ने नैमिषारण्य में उपस्थापित किया है। यह भी अपूर्व वस्तु विन्यास है। यहाँ अत्रि मुनि अनुसुईया भी आते हैं, वशिष्ठ विश्वामित्र ये तो भगवान राम के अपने कुलगुरु और सबसे नज़दीक गुरुवर्यों में हैं। वाल्मीकि मुनि को भी आमंत्रण जाता है। वे दोनों कुमारों को, कुश और लव को लेकर आते हैं, जो राम कथा गायन में प्रवीण हो चुके हैं। जब मंच पर चढ़ के ये गीत गा राम कथा का कुछ सुनाते हैं, सब लोग द्रवित हो जाते हैं। सबके नेत्रों से एकदम सलिल प्रवाह होने लगता है। राम कहानी, भगवान राम भी अंतःकरण से तो प्रसन्न हो ही रहे हैं, लेकिन राम कथा को सुनने के बाद शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति है जो द्रवित नहीं हो जाता। वाल्मीकि मुनि को से निवेदन होता है कि आप जानकी को भी यहाँ बुलाएं। यह अपूर्व वस्तु विन्यास के अंतर्गत पूरा प्रकरण चल रहा है, इसलिए मैं प्रत्येक स्थल पे नहीं बता रहा हूँ कि क्या अपूर्व है, संपूर्ण वस्तु ही अपूर्व है। वाल्मीकि मुनि अपने किसी शिष्य के द्वारा माँ जानकी को वहाँ बुलाते हैं। भगवान राम को जब पता चलता है कि जानकी आ गई हैं, फिर वहीं राग लोकमत के लिए, लोकाराधन के लिए भगवान राम का जो यह भाव है वह बड़ा ही दिव्य है। फिर कहते हैं वो कि सीता को शपथ लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जब वनवास को गई हैं तो एक लांछन के तहत गई हैं, लांछन के कारण गई हैं। यहाँ मंच पर अत्रि मुनि की पत्नी आती हैं और बड़े रोष के साथ कहती हैं, अत्रे पत्नी त्वरित गति तो मंचमागत्य वक्ति। यह श्लोक इतना सरल है कि अन्वय की जरूरत नहीं है,
और शब्दार्थ के लिए डिक्शनरी नहीं ढूंढनी है। अत्रे पत्नी त्वरित गतितो मंचमागत्य वक्ति सीता पुत्रे किल कुशलवौ तत्सुतौ वा नवेति। राजा ब्रूयाच्छपदवससा, हे राम तुम बोलो कि ये लौकुश तुम्हारे पुत्र नहीं है। राजा ब्रूयाच्छपदवससा तर्हि सीता पिदेयात् सर्वे सभ्याश्चकितनयनैस्तां हि पश्यन्त आसन। यह एक बड़ा ही अपूर्व कथन समीक्षक गुरुवर्य के द्वारा यहाँ दिया गया है। ऐसा किसी भी रामाश्रित महाकाव्य में अब तक के मेरे स्वाध्याय में नहीं आया। आगे आएगा तो मैं इसे अपूर्व की श्रेणी से हटा दूंगा, अब तक के लिए अपूर्व ही रहेगा। अनसूयावचः श्रुत्वा, अब वाल्मीकि मुनि को भी आगे आना पड़ा है। साथियों, नारियों पे होने वाले अत्याचारों को लेकर पुरुषों को आगे आना पड़ेगा, सभ्यों को आगे आकर यह बताना पड़ेगा कि क्या गलत है और क्या सही है। इसी का उपदेश दे रहे हैं कविवर्य प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी गुरु जी। कहते हैं अनसूयावचः श्रुत्वा त्रिलोकज्ञो महामतिः वाल्मीकि रुत्थितो ब्रूते सीता शुद्धेति मे मतम। ये त्रिकालज्ञ हैं और ये वाल्मीकि मुनि बोलते हैं कि मैं प्राचीतस वरुण का ये 10वां पुत्र हूँ और मैं यह बता रहा हूँ कि सर्वथा सीता सर्वथा विशुद्ध है। लेकिन यह संपूर्ण जो क्रियाकलाप है ये तो लोक आराधन के लिए हो रहा है, जबकि सब जानते हैं कि माँ जानकी ने पुत्रों की शिक्षा दीक्षा के लिए वाल्मीकि मुनि का आश्रम चुना था। यहाँ भगवान श्री राम के द्वारा भी पुनः कहा जाता है, संश्रुत्य वाल्मीकि मुवाच रामः सीता पवित्रेति विजानतापि सीता पवित्र है जानते हुए भी लोकापवादाश्रयतः कृता सा त्वदाश्रमे संतति योग्यता। यही लोकापवाद हेतु बनाया और संतति योग्यता यही त्वदाश्रमे सीता मया प्रेषिता। बहुत सुंदर। यह यहाँ बहुत ही अपूर्व वस्तु योजन महान समीक्षक के द्वारा किया गया है। किंतु एक जो अपूर्व वस्तु है हृदय को विदीर्ण कर देने वाली है। माँ जानकी पुनः कहती हैं कि हे राम, आप अपने इन पुत्रों को लें, अब मैं अपने लोक को चली। क्योंकि जो शासक पत्नी में आसक्त हो जाएगा वह प्रजा का पालन ठीक से नहीं कर पाएगा। प्रजा के लिए तो सन्यासी ही शासक चाहिए। अब यहाँ पृथ्वी को वो सीता माँ बुलाती हैं कि हे माँ आ जाओ और अपनी गोद में मुझे संभालो, ले लो, मेरा कार्य यहाँ पूर्ण हो चुका है। मैं इन लोगों के बीच में बार बार परीक्षा देती देती थक गई हूँ। अतः भगवान राम अपने पुत्रों को स्वीकारें और अयोध्या पर शासन करें। क्या कहती हैं? मातस्त्वदादेशत आगताहम त्वद्भार भूतान सकलान समाप्य। हे माँ पृथ्वी, तुम्हारे आदेश से मैं तुम्हारे भार को हरने के लिए इस धरती पर आई थी, अब उनको मैंने खत्म करा दिया। दत्वा प्रवीरौ तनयौ महान्तौ मातस्समेहि तव चांकमाप्तुम। मैंने 2 वीर पुत्रों को जन्म दिया है और मैं अब तुम्हारी गोद में आना चाहती हूँ। माँ मुझे बुला लो। यह अपूर्व वस्तु विन्यास है। यद्यपि ये कथा रामायण में अन्यत्र मिलती भी है, लेकिन जिस तरीके से वर्णन किया है कविवर समीक्षक प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जी ने, वह अपूर्वता की कोटि में आता है। साथियों, एक बार समय भी देख लूँ, कोई बात नहीं। अब जो काव्य है उस पर भी बोलना है तो थोड़ा सा बोलूँगा, क्योंकि उस पर दूसरा कोई बोले तब उसमें अपूर्वता का अन्वेषण हो पाएगा। मैं पुनः कह देना चाहता हूँ, इन दोनों महाकवियों ने, प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी ने और समीक्षक कविवर प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जी ने, भारतीय नारी को एक अद्भुत आदर्श के रूप में उपस्थापित करते हुए राष्ट्र रक्षा के लिए प्रेरित करने की भावना से इन महाकाव्यों में अपूर्वता का सन्निवेश किया है। मैं आप दोनों महाकवियों को सादर प्रणाम करता हूँ। इसके बाद अब अपने मुख से अपना बखान क्या करूं, फिर भी
हमारे कई सहृदय श्रोताओं ने यह जानने की जिज्ञासा की है कि अरविंद रामायणम में अपूर्व वस्तु क्या है। मैं प्रणाम करता हूँ पद्मश्री गुरुवर्य रमाकांत शुक्ल गुरु जी को, जिनका स्नेहाशीष अरविंद रामायणम पर प्राप्त हुआ है। साथियों, मैंने इसका नाम अरविंद रामायण क्यों रखा, इसके पीछे की बात बता दूं। हमारे इन दोनों महाकवियों ने अपनी कथा वस्तु में एक एक पात्र को प्रमुख रूप से चित्रित किया है। जब मैंने अपने इस महाकाव्य में संपूर्ण राम कथा को ही चित्रित किया है, इसलिए उसका नाम अरविंद रामायणम रखा। अरविंद से मतलब अरविंद नयन कहते हैं प्रभु को, कमल नयन, ये भी है सूचना। और अरविंद ने लिखा तो यश लोभ किसको नहीं होता, इसलिए अरविंद रामायणम भी माने। और जो इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं वे श्री रामचरितम स्वीकार कर लें, प्रभु का नाम है। मेरे महाकाव्य में अपूर्व वस्तु क्या है, इसको मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। हमारे मित्रवर गोरखपुर विश्वविद्यालय से सूर्यकांत त्रिपाठी जी भी देख रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 22 सर्गों के 1664 पद्यों में संपूर्ण राम कथा को चित्रित करने का जो साहस किया है, उसके पीछे मेरी कोई प्रतिभा नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि आप सहृदयों का प्रेम और माँ सरस्वती का मेरी जिह्वा पर आकर बैठ जाना है। मैंने भी अपने महाकाव्य में एक नारी को कलंक मुक्त किया है, जो कि हम विभिन्न दृष्टियों से आज भी सुनते आए हैं कि कैकेयी ने